चलो 2019 का तो तुम लोग को अथी प्रथम पाली का वीडियो मिल गया है। अब ये 2019 का द्वितीय पाली का है, ठीक ना। वो भी ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन का है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो तुमको बहुत आसानी से तुमको हम समझा देंगे और तुमको समझ में आ भी जाएगा, ठीक ना। तो तुमको पूरा जितना भी क्वेश्चन है 50, इसके लिए तुमको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक ना, आराम आराम से। और तुमको सब आ जाएगा, ठीक। तो जैसे हम लोग यहाँ क्वेश्चन भी ले लिए हुए हैं। और तुम कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है, तो देखो अभाज्य वही होता है जो एक से कटे ना तो अपने आप से, बस यही तुमको ध्यान रखना है। एक से कटे ना तो अपने आप से। अब देखो एक 29 है, यही आंसर हो जाएगा हमको जहाँ तक लग रहा है, ठीक ना। क्योंकि 29 25 है, 16 है, 15 है, 10 25 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है। 16 अपने से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 15 3 से, 5 से, 15 से, ये भी से, 1 से भी कट रहा है, तो इसीलिए 29 होगा। क्योंकि 29 एक से कटेगा ना तो अपने आप से कटेगा। तो इसीलिए जो तुम्हारा आंसर है वो हो जाएगा ए नंबर। मतलब कितना आंसर रहेगा? 29। ये हो गया। 2 नंबर कह रहा है कि बिंदु इतना इतना किस पाद में, तो तुमको इससे पहला ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो में बताया था कि दोनों पहले हम लोग प्लस माइनस, जैसे एगो 4 हो गया, एगो 3 हो गया, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस को ना हम लोग प्रथम पाद बोलते हैं, ठीक ना। तो प्रथम पाद हो गया आंसर तुम्हारा। 3 नंबर में कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, तो देखो बेलन के आयतन जो होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच है कहीं, तो ये डी नंबर होगा तुम्हारा। 4 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री 13 12 है। तो देखो तुमको कभी ऐसा बताए थे, जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसको ए मान लेंगे, ये हो गया। अब ये को तुमको मान लो यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी देना होगा। अब कह रहा है कि बी सी बराबर जो है ना, बी सी 13 हो गया, ठीक। और ए बी जो है ये 12 हो गया। तो 13 13 169, 12 12 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना? 25 बचेगा। अब 25 का कितना होगा? 5 में 5 है कहीं, देखो तो ये सी नंबर होगा, ठीक। तो सी हो गया तुम्हारा। 5 नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक। अब 5 नंबर का है कि द्विघात बहुपद का शून्यक। तो देखो शून्यक निकालने के लिए तुमको गुणनखंड तोड़ना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 हो गया। अब एक्स स्क्वायर, अब 2x प्लस एक्स प्लस 2 होगा, ठीक। क्योंकि 2 है 1 3 हो गया, 2 एक कहीं 2 हो गया। अब x कॉमन करेंगे तो x+2, प्लस में 1 कॉमन करेंगे तो x+2। आंसर कितना होगा? से देखो प्लस में 2 है तो एन आएगा माइनस में, प्लस में 1 है एन माइनस, मतलब -2 -1 है कोई, देखो तो -2 -1, दो जगह माइनस, तो ए नंबर होगा तुम्हारा, ठीक। 6 नंबर जल्दी जल्दी देखो। 6 नंबर का एक पासे को फेंका जाता है तो आभास संख्या आने की प्रयोग करते हैं। देखो आभास संख्या तुम्हारा हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे छोटा 2 होता है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, तो 1 2 3 हो गया। अब पूरा पासा को फेंकते हैं तो 6, तो 3/6 मतलब 1/2, तो तुम्हारा 1/2 आ जाएगा। देखो कोई है 1/2 में, तो ए नंबर होगा। अब 6 के बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में कौशिक 45 डिग्री का मान। देखो कौशिक साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और इसका उल्टा होता है कौशिक। तो कौशिक का होता है सीधा √2 है इसमें, देखो तो सी नंबर हो जाएगा। ध्यान से रखना कि कौशिक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर, ठीक। ये जो है ना, ये कौशिक 45 डिग्री के मानते ही तुम्हारा इतना हो गया। अब यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं एक वृत्त के स्पर्श करते, समांतर क्या समांतर चतुर्भुज होगा? तो देखो समांतर चतुर्भुज में जब स्पर्श रेखा जब अति करता है ना, तो वो हो जाता है सम चतुर्भुज। क्या हो जाता है? सम चतुर्भुज होता है। में सम चतुर्भुज है, इसका एगो ना तुम्हारा विरित वाला में ना, इसको हल करने वाला क्वेश्चन है 5 नंबर वाला। तो वही का तुमको यहाँ पूछ रहा है कि आयत तो होगा नहीं, वर्ग तो होगा नहीं, समलंब भी नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा? सम चतुर्भुज, ठीक। तो ये तुम्हारा सम चतुर्भुज है। 8 के बाद हम लोग 9 नंबर में है, ठीक ना। अब 9 नंबर कह रहा है कि एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का उन्नयन को 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई देखो। तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना है, वही से बना लेना। बना लिया। अब नीचे तुम्हारा हो जाएगा 100। अब कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो तुमको यहाँ पे ना ये 60 लिख लेना है। अब कह रहा है ई निकालो, तो देखो पी और बी, तो एच बटा में हो जाएगा 100। 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री के √3, तो एच बराबर हो जाएगा 100√3। अब देखो तो इसमें कोई 100√3 है, तो ये ए नंबर होगा तुम्हारा। जो ए होगा ना, ए नंबर यहाँ साफ साफ दिखा रहा है कि तुम्हारा ए नंबर होगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन पर क्वेश्चन, यदि दो चर बड़े अनंत हो, तो देखो अनंत जब होता है ना, तो वो तुम्हारा समांतर नहीं होता। समांतर में कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी वाला में एक हल होता है, और संपाती होता है। कथी? संपाती। संपाती में ना वो होता है अनेक या अनेक, सॉरी, अनेक हल होता है या अनंत हल होता है। संपाती मतलब मान लो कि एगो पंक्ति ई हो गया,
ये हो गया। अब फिर इसी पर एगो और आ गया, तो इसी को संपाती मतलब एक ही पंक्ति पर 2 बार, ठीक ना। तो 10 के बाद हम लोग को 11 नंबर है। अब 11 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो देखो ये तो होगा नहीं, क्योंकि कोई कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, यही होगा ए नंबर। अब कहे कि ए नंबर कैसे होगा, तो रूट 64 बटा में हो जाएगा तुम्हारा 81। अब 64 का हो जाएगा 8, 81 का हो जाएगा 9, तो 9 बटा 8 हो गया आंसर। 9 बटा 8 मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा परिमेय। करे कौन अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना। अब 12 नंबर आ जाए। 12 देखो क्या है, कह रहा है कि कॉस थीटा के बराबर क्या होता है। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ जो स्क्वायर है ना, ये नया के रूट में बदल जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, देखो तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है, तो ये तुम्हारा बी नंबर हो जाएगा, बी, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग अब आगे आते हैं, ठीक ना। अब कितना नंबर है सो हम लोग देख लेते हैं अभी। तो तुम्हारा 13 नंबर है, ठीक ना। अब 13 नंबर तुमको कह रहा है कि इतना इतना हो तो पी का मान निकालो। देखो तुमको ज़्यादा कह रहा है कि एपी में है कि नहीं, तो तुमको मान रखना होगा। जैसे एक जगह पर अगर पी की जगह पर एक रखेगा तो एक का एक 2, अब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, फिर 4 2 में 1 से गुना किए 2, और 2 और 1 3, तो 3, फिर 2 में 4 में 1 से गुना किए तो 4, फिर हो जाएगा तुमको 4 में ई है कि ना, तो 4 एक 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 ही आ रहा है, तो बराबर तो तुमको हो नहीं रहा है, ये चलते 1 नहीं बढ़ेगा। अब अगर तुम -1 बैठाओगे तो -1 लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा तुमको -2। हाँ, क्योंकि ये 2 एक 2 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 हो रहा है यहाँ भी, ठीक। तो फिर यहाँ तुम अगर एक -1 रखोगे तो ये नहीं होने वाला, तो मतलब -1 भी नहीं होगा, अब 2 रखो, तो 2 और 1 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4 1 5, अब फिर 2 चौका 8 में से 1 गया 7, तो देखो 3 5 के बीच में 2 गो, 5 7 के बीच में 2 गो, तब पी बराबर जो है ना तुम्हारा 2 आंसर होना चाहिए। देखो पी बराबर 2, पी 2 भी है ना, तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए, बी नंबर, ठीक ना। अब तुमको आ जाए बताते हैं हम लोग 13 के बाद 14 नंबर। और करो कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो देखो आंसर होता है, सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक है, लेकिन तुम्हारा जो है ना ये सेक इन्हें दे दिया tan उन्हें, तो तुमको माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक प्लस में tan माइनस में, तब जाके आएगा एक, ये जो माइनस करेंगे तो ये आएगा तो एक आ गया, तो माइनस में 1 से गुना करेंगे तो -1। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारा -1 भी है, 1 भी है, तो तुमको क्या लगेगा, झट से तुम 1 मार दोगे, नहीं, तुमको ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसीलिए माइनस कॉमन करना होगा, वो माइनस यहाँ बैठेगा तो आंसर में -1 होगा। समझ रहे हो ना। हाँ ये जो है ना यहाँ पे यही आंसर होगा तुम्हारा, ठीक ना। तो 14 के बाद तुम लोग को हम बताते हैं 15 नंबर, ठीक ना। 15 नंबर तुमको बोल रहा है यहाँ पे, चलो 15 नंबर कह रहा है कि के किस मान के लिए मूल वास्तविक और असमान होगा। तो देखो जब 0 से वो बड़ा होता है ना, तब मूल वास्तविक और विवेचक जो है वो, जैसे 0 हो गया ऐसे अगर डी लिखते हैं, ठीक ना, तो विवेचक जो है वो 0 से बड़ा है, ये 0 हो गया, ये विवेचक हो गया, बड़ा होगा, तो बड़ा में जब होता है ना तो मुंह इधर बगल आता है, तो देखो कोई है, ये तो नहीं होगा क्योंकि इधर जा रहा है, ये भी नहीं होगा, बराबर होता है, और ये भी नहीं होगा उधर, ई है, हमको लग रहा है कि ए नंबर होगा, ठीक ना, क्योंकि ई देखो तुम खुद देख रहा है कि एन बगल आ रहा है मुंह, ठीक ना। हम जब हम लोग विवेचक निकालते हैं ना तो ऐसा ही नहीं कर देते हैं, किसी से 42 आता है तो हम लोग ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, या फिर ऐसे कर, इनने वो जोर रहता है उसका मुंह हम लोग घुमा देते हैं। इसका आंसर क्या नंबर है, 15 नंबर। तो 15 नंबर का आंसर देखा था ए है,
ए है तो 15 का आंसर ए, हाँ वो आंसर है। वो हिसाब साइन में हम लोग को पता चल रहा है कि ये है, ठीक ना, तुम्हारा यही हो जाएगा। ये हो गया 15। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर में। 16 नंबर में के किस मान के लिए अनंत हल है, तो देखो फिर अनंत हल के तुमको वही सूत्र लिखना होगा, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। अब तुमको यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1/5। दूसरा तुम्हारा 2 है, के है, तो 2 बटा में के। तीसरा तुम्हारा 3 है, 15 है, तो 3 बटा में 15। अब देखो के एक आई के, 5 दूना 10, तो के बराबर सीधा सीधी 10 है, तो यही तुम बी नंबर लिख सकते हो। ये हो गया 17 नंबर। आते हैं लोग कछु एम को सम पुनः, देखो सम जो होता है ना वो होता है 2q, 2q प्लस 2, 2q प्लस 4, में से कोई ना कोई को टकराना चाहिए। देखो कहीं है क्या, m प्लस 2, ये 2m होगा, यही देख रहा है ना, हाँ 2q मतलब 2m, m ये जो m है ना, यहाँ q रहेगा तो 2q होगा, m है तो 2m होगा, बस इतना ही ध्यान में, सी नंबर होना ही चाहिए। देखो तो सी कहीं है, कई नंबर है तुम्हारा 17 नंबर, 17 का आंसर हो जाएगा सी, तो यही सी होगा। अब हम लोग आते हैं 17 के बाद 18 नंबर। कर है कि cos a/2 है, तो देखो तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, cos 1/2 है ना, वो होता है 60 डिग्री का मान, ठीक। अब तुमको सिद्ध करना है 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस ए के जगह पर हम 60 डिग्री ले आए हैं यहाँ से, 1/2 है ना, तो cos 60 डिग्री, cos से कट कर जाएगा मान 60 डिग्री। अब 60 तुमको बैठाना है यहाँ पे, ठीक। तो 1 माइनस cos 60 डिग्री का होता है 1/2 का स्क्वायर, एगो जो 2 है नहीं तुमको यहाँ लिखना होगा, ठीक ना, तो 1 माइनस 2 गुने 1/4, 2 से 4 1, तो 2 कहीं 2 माइनस 1/2, 2 में से 1/2, ये आंसर आ रहा है इसका भी, ए नंबर होना चाहिए, ठीक ना। 18 के बाद हम लोग 19 नंबर में आते हैं। 19 नंबर देखो क्या है, इसे जल्दी जल्दी कर है, किसी वृत्त की परिधि 462 है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो देखो परिधि वृत्त का हो जाएगा 2 पाई r बराबर 462, 2 गुने पाई के जगह 22/7, 462। अब तुम काटो पहले, 2 दूने 4, 2 तिहाई 6, 2 कहीं 2, 231 मरते में कट रहा है। अब 22 से काटेगा तो 22 से कहीं 22, लेकिन नहीं 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 कहीं 11, ये हो जाएगा तुम्हारा 11 दूना 22। अब 7 से 7 कहीं 7, ये क्रॉस गुना करो, ये जो 7 है ना ये से गुना होगा, तो 7 कहीं 7 और 7 दूना 14, 147 से भाग देना है 2 से, तो 2 से 14, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 7.35, कुछ आ रहा है, देखो कहीं है कहाँ, हम लोग कैसे गुना कर दिए, फिर से देखो तुमको बताते हैं, इसे देखो 2 गुने 22/7 हो गया, 8 के 8 छोड़ जाएंगे, इनमें होगा 462। अब 2 से इसको काटो, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 दूसरे 31 मरते में कट गया। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 से इसको काटेंगे, तो 11 दूना 22 हो गया, एक 11 एक 21 को 7 कहीं 7, 7 दूना 14, एक ओ गलत हम दशमलव यहाँ बैठा दिए थे कहीं, तो 147 में हमको भाग देना है 2 से, तो 2 से 14, 2 तिहाई 6, 2 73.5 आ रहा है, 73 ए नंबर होगा यहाँ, ठीक ना। अब 19 के बाद हम लोग आ जाएंगे 20 नंबर। अब 20 नंबर जो है ना यहाँ पे ये वाला करेगी दशमलव प्रसार कौन शांत होगा, तो नीचे तो तुमको 2 और 5 के रूप वाला देखना है कौन है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये भी करा निम्नलिखित में कौन शांत है, तो ये भी शांत है, ये भी शांत है, ठीक ना। अब प्रॉब्लम है कि यही आंसर है कि ये आंसर निकला कि 6/15 जो है ना, इसको काटेंगे तो 3 गुना 6, 3 बचे 2/5, तो ये भी शांत हो गया, और 3/8 भी शांत है, तो या तो ई भी हो सकता है, ई भी आंसर मतलब ए भी हो जाएगा तुम्हारा, या फिर बी भी हो सकता है, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग, देखो नंबर है 20 नंबर, 20 कहाँ गया भाई, ए नंबर है, तो देखो ये दे रहा है, ये भी हालांकि शांत है, ठीक ना, लेकिन अब कन्फ्यूजन है, तो ये चलते तो साफ साफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये में 3 है तो 3 से 3 काट देंगे, लेकिन इसको छोड़ दिया, इसी को आंसर दे दिया, ठीक ना, तो तुमको भी ध्यान दे देना है, ठीक ना, कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछ देता है।
चलो तुमको आते हैं बताते हैं क्या नंबर है। 21 नंबर, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है तुम्हारा टेन थीटा। टेन थीटा कहीं है देखो तो टेन थीटा बी नंबर है तो तुम्हारा बी होगा। अब आ जाएंगे हम लोग 22 नंबर, यदि कोई रेखा वृत्त के से सिर्फ एक बिंदु पर जब स्पर्श करता है ना तो उसको अस्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु क्या है भाई, रेखा है तो स्पर्श रेखा कहला जाएगा, बिंदु रहता है तो स्पर्श बिंदु कहलाता है, तो स्पर्श रेखा है तो बी ए नंबर तुम्हारा होगा, ठीक ना। अब तुमको आना है संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है, कहते हैं तोरण। तुमको याद रखना, कोई तोरण है तो ए नंबर है तो ए हो जाएगा। 24 नंबर पर है कि दो समांतर रेखा के बीच 14 सेंटीमीटर की दूरी है, बीच के दोनों त्रिज्या, जैसे देखो तुमको साफ साफ बता रहे हैं, जैसे दो को समांतर रेखा हो गया, इसके बीच में कोई वृत्त हो गया, ये रेखा यहाँ से यहाँ डिफरेंस है 14। अब कह रहा है कि तुम्हारा वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो यहाँ केंद्र दे देंगे तो त्रिज्या मतलब आधा ये त्रिज्या ना होगा, तो 14 के आधा कितना होगा 7, तो तुम आराम से इसमें 7 देखो कहीं है, ये तुम लोग का आंसर होगा 7। सीधे हम लोग बी नंबर देख के आदमी बना देगा, ठीक ना। 25 नंबर में हम लोग आते हैं, ठीक ना। 25 नंबर देखो 1 + 10 है, 1 + cot है, तो 1 + cot का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, अब 1 + 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक। अब कॉसेक को चेंज करेंगे तो 1/, में हो जाएगा साइन स्क्वायर, सेक को चेंज करेंगे तो 1/, में कॉस स्क्वायर। अब ये चल जाएगा इसके पास, ये आ जाएगा इसके पास, तो हो जाएगा तुमको कॉस स्क्वायर अब बटा में साइन स्क्वायर, तो इसका होता है तुम्हारा tan स्क्वायर। tan है कहीं देखो तो डी नंबर यही होना चाहिए। 26 नंबर, अब देखो एगो 15 है एगो 8 है, तो 8/, में तुम्हारा 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब कहाँ कॉट है तो कॉट को ऊपर वाला को बी बोलते हैं, नीचे वाला को पी बोलते हैं, तो हमको लाना है कितना 15 ही लिख दो। अब साइन का मान निकालना है तो एच निकालना होगा, तो 15 15 225, 8 8 64, दोनों को जोड़ देंगे तो 289, 289 का कितना होता है 17। अब 17 हो गया तुम्हारा एच, तो पी हो जाएगा 15, एच हो जाएगा 17, तो 15/17 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यहाँ साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा ये वाला, ठीक ना। अब 27 नंबर, अब देखो इधर ही रहा भाई, इधर ही रहा। अब हम लोग आते हैं 27 नंबर। 27 में पर कोई चूंकि शंकु है तो शंकु का आयतन है, तो आयतन का पहले सूत्र लिखो, 1/3 पाई स्क्वायर लिख दिया, इन्हें हो गया 1570, ठीक। अब तुमको क्या करना है कि अरे भाई आधार का क्षेत्रफल भी यहाँ दे रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल में से ना पहले तुमको त्रिज्या निकालना होगा, खाली आलतू फालतू दे देता है। तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा πr² अब बराबर में 314। अब पाई के जगह पर तुमको क्या करना है कि लिखना है 22/7, आर के r² रहने दे, इन्हें 314 लिख दो, 22 से काटो किसमें खींच जाते, तो हो जाएगा 22 1 22, इन्हें हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 1 9, फिर रुक रुक 2 से काटना पड़ेगा, ठीक ना। 2 मतलब 11 से, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 11 दूना 22, इन्हें काटो तो 8, इन्हें हो जाएगा, माथा खरस खसक रहा है पूरा, ठीक ना। चलो रुको हम काटते हैं ना, कैसे कटेगा कैसे, हम तो काटना ही पड़ेगा नहीं। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक यही हो सकता है कि दिमाग लगा लगा के दही बन जाएगा। इसको देखो तुमको क्या बता रहे हैं सर, इसको ना 3.14 बैठा दो, बहुत उलूंग दिमाग लगा लिया है समझाना, तो हम लोग को भी वैसे ही दिमाग लगाना होगा। तो 22/7 है ना, उसका जगह पर 3.14 काहे बैठा दिया, क्योंकि 3.14 का ना यही होता है, ठीक ना। ये बैठा दिया, r² हो गया, एन हो जाएगा 314, ये तेज बना है तो तुम दशमलव उड़ा के तुम भी तेज बन के नीचे 100 लिख दो, लिख दिया। अब ये तेज बना है तो इसको उड़ा दो, उड़ा दिया। अब r² के r² एन हो जाएगा 100, r बराबर √n है तो हो जाएगा √100 का कितना हो जाएगा 10, तो त्रिज्या बराबर 10 हो गया, ठीक। तो इस तरीके से तुम भी बना लेना। अब हमको क्या करना है कि आयतन के पास जाना है, ठीक ना। 1/3 पाई के जगह पर 22/7, अब r² है तो r के जगह पर यही जो निकल के है ना 10 × 10 होगा, h फिर नहीं है, क्या मजाक किए हुआ है, 1570 लिख दो यहाँ, ठीक ना। अब देखो 1 0 से 1 0 पहले इसको खा जाओ, खा गया। अब तुमको क्या करना है कि फिर पता है क्या करना होगा कि यहाँ पे तुमको 3.14 ही रखना होगा,
ठीक ना। यहाँ तुमको 3.14 ही रखना होगा। अगर मान लो कि 11 का 11 हो जाएगा तो ये तो कटेगा नहीं तुमको, ठीक ना। 3.14 सीधे 100 लिख यहाँ, 10 गुने 10 मतलब 100 लिख, h लिख यहाँ, यहाँ ये 1570 लिख लो, 100 से 100 को उड़ा दो, ठीक ना। अब 3 से न इसको ये भी नहीं कटेगा यार, तो 157 पर 2 से गुना करे थे हम, ठीक ना। 157 तो 7 गुना 14 15 तो ये है, ए से इसको काटो, 2 मारते में काट दिए 2, ऊपर 2 नीचे 3, एंड में हो जाएगा तुम्हारा 10। ये 10 बचेगा तो 2 से 10 क्या मरते में 5 मरते में, तो 5 दिया है 15। ओ माय गुडनेस, देखो कोई 15 है कि तो तुम्हारा बी नंबर होना चाहिए, ठीक ना। ये बी जो है ना कहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारा, ये है इनमें छुपल है 28 नंबर। अब कह रहा है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल 4 और 1 है तो त्रिज्या क्या होगा। तो क्षेत्रफल है, त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल 4 और 1 है, तो क्षेत्रफल है तो उस पर रूट चढ़ेगा, तो 4 का 2 1 का 1, तो मतलब 2:1 होगा। देखो तो कहीं है कोई 2:1, वही तुम्हारा होगा बी नंबर, ठीक ना। 29 नंबर करेगी सम चतुर्भुज का विकर्ण 30 और 40 है तो इसका भुजा क्या होगा। जैसे मान ले कि तुमको ना इधर ही आओ, खैर से बताते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई, निकल, ये है, ये तुम्हारा हो गया सम चतुर्भुज, ठीक ना। ये चीज़ खींच दो विकर्ण को, दिमाग के दही किए हुआ, तो तुम ई वाला को 40 लिख दो, ई वाला को 30 लिख दो, तो 40 और 30 है, तो तुमको कह रहा है क्या निकालना, भुजा, ठीक ना। तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ ये वाला 20 हो गया, ठीक, ये आधा 20 हो गया, आधा 15 हो गया, तो 20 बिसाई 400 और 15 15 225 की ना, तो 4 और 2 625, तो 625 का होता है कितना 25। तो मतलब जो ये विकर्ण है ना ये तुम्हारा आएगा 625 का कितना 25, तो तुम्हारा 25 आंसर होना चाहिए। देखो कोई है 25, सी ए नंबर होगा तुम्हारा, ठीक ना। 29 के बाद 30 नंबर। अब कह रहा है कि tan 65 और 25 है, देखो तुम काट छाट के ना वो अपने आप एक आ जाएगा, ठीक ना। ये जो 30 नंबर है ऐसे एक आंसर है, कोई देख लो, ये नंबर है तो ए मार देना। 31 नंबर का जो बहुलक क्या हुआ था, देखो सबसे ज़्यादा बार 3 3 3 3 का बरसात हो गया, मतलब बहुलक का हम लोग बरसात कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा 3। अब 32 नंबर आ जाओ। 32 नंबर कह रहा है कि इतना इतना को फिर गोला का वक्र पृष्ठ है, तो गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई के जगह पर पाई रहने दो, आर स्क्वायर दे दो, इन्हें इन्हें स्क्वायर कथी है, क्षेत्रफल 144 पाई है, पाई से पाई काट दो, 4 से 144 कितना मरते में 4 3 12 36 मरते में। अब आर स्क्वायर है तो आर बराबर होगा √36, 36 का तुम्हारा 6 होगा, इसमें देखो 6 6 कहीं है 6, ए नंबर होना चाहिए। 33 नंबर खरा इतना इतना 3/5 है, ए डी बटा डी बी, तो 3/5 हो गया, तो हम लोग लिखेंगे ए ई बटा में ई सी। अब ए ई के जगह पर 3/5 बराबर हो जाएगा 4.8 एन ई सी। अब देखो तुमको क्या करना है, 3 से 48 को काटो, 16 मरते मतलब 1.6 दशमलव को यहाँ लेके चलना है। अब 16 को 5 से गुना करेंगे तो 80, 80 में यहाँ 0 बैठा देंगे तो 8 आ जाएगा। देखो कोई है 8, सी नंबर होगा, ठीक ना। चलो इनमें आ जाते हैं 33 के बाद 34 नंबर। 34 नंबर जो है ना कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या। देखो कह रहा है कि छठा पद, तो ए 6 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 13 और ए 12 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 25, इतना हो गया। और तुमको क्या करना है कि 6 को तुमको लिखना होगा a + 6 - 1 × d बराबर में 13, a + 5d बराबर में 13,
आई हो जाएगा ए प्लस 12 में से घटाएंगे सीधा सीधे लिखो 11 डी है बराबर में 25, ये हो गया। अब तुमको निकालना है किसका मान, तो ए का मान निकालना है, ठीक ना। अब ए का मान निकालना है तो तुमको ये दे दो, काट दो, 11 में से 5 हटाएंगे 6 डी, एन हो जाएगा 25 में से 5 में से 3 गया 8, 2 में से 1 घटाएंगे 1, माइनस से माइनस 36 18, डी बराबर आ जाएगा 3, डी के मान समीकरण मान लो इसको 1 है, यहाँ रख देते 5 दिया 15, तो 15 में से 13 घटाएंगे तो -2 आंसर आ रहा है। कोई है -2, मैं कहाँ है इसमें तो 2 देखकर से शुरू को दिमाग लगाते हैं लोग। कितना है हम लोग को यहाँ, 6 से 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, ओ सॉरी 2 लिखे, हाँ 2 में से 1 घटाएंगे 1, 6 दूना 12 2 होगा, ठीक ना। 2 लिखो 2, ये लिखो 2 2 2, 5 दूना 10, 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना 3 आंसर आ रहा है। ये बी होने वाला है, ठीक नहीं, इसको काटना। 34 के बाद आ जाओ 35 नंबर में, ठीक है। 35 जो है वो तुमको ना 120 डिग्री है, तो 120 में कितना जुड़ेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 180 60। देखो तो कोई है कहीं, पहले फिगरे बना लो तब तुमको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो जैसे मान लो कि तुम एक फिगर हो गया तुम्हारा, ठीक, ऐसे फिगर बनाने के बाद में तुमको यहाँ दे दो टी, यहाँ दे दो पी, यहाँ दे दो क्यू, एक रेखा और खींच दो। अब करा है कि पी ओ क्यू, ये जो है ना ये वाला ये तुम्हारा है 120। अब तुमको मान निकालना है ओ टी पी, ये निकालना है। तो देखो ये सामने सामने मिला के 180 डिग्री, 180 में से 120 ही खुद ले लिया, तो कितना बचेगा तुम्हारा 60 है। 60 में से इसका 30 होगा, इसका 30 होगा, तो 30 है कहीं, देखो तो ये बी नंबर होगा, वही आधा आधा करना पड़ेगा। 35 के बाद तुमको आना पड़ेगा 36 नंबर, ये जो है ना 36 नंबर कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के इतना इतना केंद्रक इतना हो तो तीसरे का शीर्ष निकालो। तो ये हो जाएगा x और y बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब ए की जगह पर तुम्हारा बैठाना है 3 और 0, तो इनमें 3 दे दे, इनमें 0 दे दे। अब तुमको लिखना पड़ेगा 2 और 1, तो लिखो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस x3 और बटा में 3, इनमें हो जाएगा तुम्हारा एगो 3 माइनस 3, तो लिखेंगे 3 माइनस 3 प्लस y3 और बटा में 3। देखो तुमको दिमाग लगाना, ई जो है ना इसका हो जाएगा, ई वाला जो है इसका हो जाएगा, तो 3 3 तुम्हारा हो जाएगा 9 और 2 1 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना 6, तो ये जो 6 है ना इसका हो जाएगा। अब देखो इनमें कोई 6 वाला है, ऐसे ही देखो पकड़ लेगा, ये आंसर होने वाला है सी नंबर, ठीक, सी होगा। अब इसका भी देख लेते हैं, तो 3 में से 3 गया 0, यही जाएगा तो 0 0 उड़ जाएगा, तो इसीलिए तुम्हारा आंसर 3 और 0 होगा। साफ साफ दिख, मतलब 6 0 यहाँ से काट छाट के तो सी नंबर तुम्हारा हो जाएगा, ठीक ना। अब तुम आ जाओ सीधा सीधी 36 नंबर हो गया, तो उसके बाद 37 नंबर में अब 37 नंबर में तुम लोग को ना वो साफ साफ कह रहा है कि इतना इतना का मध्य बिंदु का तुम लोग को पता है x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक। 37 नंबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब x1 प्लस x2 की जगह पर देखो, तो x1 की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 4 में से 2 घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 2 बटा 2, एन हो जाएगा 3 1 4, तो 4 बटा 2, 2 से 2 1 मरते में, 2 से 4 2 मरते में, तो 1 और 2 है आंसर। देखो तो कहीं 1 2 1 2 1 2 1 2, ये नंबर होगा तुम्हारा, ठीक ना। 38 नंबर करा कि प्रथम 5 विषम संख्या का मान निकालना है। अब विषम संख्या मतलब देखो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये हो गया। अब बटा में 5 दे दो, तो 9 7 16 5 21 3 24 1 25 बटा में हो जाएगा 5, 5 से 25 5 मरते में 5 है, तो तुम्हारा सी नंबर हो जाएगा। 39 नंबर जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, तो 1 है कहीं देखो तो तुम्हारा बी नंबर होगा। 40 नंबर करें कार्तिलीय तल में इतना इतना किस में कोटि को न, देखो अगर जैसे कि मान लेते हैं कि तुम्हारा 3 और -4 है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो
तो पहला वाला को हम लोग बोलेंगे भुज और दूसरा वाला को बोलेंगे कोटि। ठीक ना, तो में देखो कोई है ऐसा, दूसरा वाला को कोटि बोलेंगे तो दूसरा वाला कोटि -4 है, तो -4 देखो ये होगा, ए नंबर हो गया। 41 नंबर देखो जल्दी, कह रहा है कि कार्तिलीय तल में इतना इतना कोटि, 41 हो गया। 42 नंबर, ये 41 है, ये 40 है, हटाओ ऊपर में। अब कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ दिले है ना, यहाँ ये कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है सेक थीटा, गुना दे दो। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, ये हो गया। अब सेक को उल्टा करेंगे, देख बटा में कॉस थीटा, गुने में तो कॉस थीटा तुमको दे दे, कॉस से कॉस उड़ गया तो कितना आंसर होगा, 1 है कहीं, तो ए नंबर होगा ये। ठीक ना, तो तुम्हारा 42 हो गया। अब हम लोग आते हैं 43 नंबर। तो 43 नंबर में कह रहा है कि 3.27 ऐसे है, रैखिक है। तो जब इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जब हम लोग बदलते हैं P/Q के रूप में, तो जब ये बदलाएगा तो हो जाएगा तुमको कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय। ऐसा हम लोग क्वेश्चन भी 2 नंबर वाला बनाए हैं। ठीक ना, तो जैसे ही देखने ही से पता चला कि परिमेय होने वाला है। एक पूर्णांक है, एक परिमेय है, एक प्राकृतिक संख्या, तो पूर्णांक तो होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 से शुरू होता है। एक अपरिमेय भी नहीं होगा, तो इसीलिए तुम्हारा परिमेय हमको ज़्यादा चांस है भी होना चाहिए। ठीक ना, इधर देखते हैं हम लोग, भाई इधर यहाँ आप देखो, ये है ये वाला, ये 3.25 वाला, तो ये जो है ना, ये पूर्णांक भी नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या है, वो अपरिमेय। तो हमको परिमेय लग रहा है क्योंकि ऐसा तुम लोग बनाए वो किया है। ठीक ना, तो इसमें 43 नंबर है ना, कब बी हो जाएगा, तो बी कहाँ है, हाँ वही होगा, देखो बी नंबर है। अब 44 नंबर में आ जाए, 44 का रैखिक समीकरण इतना इतना क्या हाल है, देखो अब पता है, सीधे चल जाएगा। यहाँ 1 से यहाँ 2 है, तो 1/2, यहाँ तुम्हारा 3 है, यहाँ तुम्हारा -5 है, मतलब ये दोनों बराबर नहीं आएगा। तो जब नहीं आया बराबर, तो इसको हम लोग बोलेंगे अविरोधी। कथी बोलते हैं, अविरोधी, यही आंसर होना चाहिए। ठीक ना, सीधे हम लोग को याद है, जैसे इसका फार्मूला होता है ना, तुम लोग को मालूम है, तो इसीलिए अविरोधी होगा। ठीक ना, अब 45 नंबर पर इतना इतना को अल्फा बीटा का मान तुमको पता है कि होगा तुम्हारा C/, में यही सूत्र होता है। अब C के जगह पर देखो कहाँ है, ये -6 है, तो -6 लिखो। A के जगह पर कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 लिखो, तो मतलब -6 आंसर होगा। ठीक ना, देखो तो कहीं है -6, यही आंसर होगा तुम्हारा। ठीक, ये -6। 46 नंबर, अर्ध परिमाप 72 है, तो त्रिज्या क्या होगा, तो देखो वेद का अर्ध परिमाप होता है पाई + 2 × r, बराबर में कितना हो गया, 72, ये हो गया। अब तुमको ये साफ साफ जो दे रहे हैं ना ये क्वेश्चन, तुमको इस पे बना लेना, यही पाई + 2 × r हो गया, यही अर्ध परिमाप हो गया। अब पाई की जगह पर तुमको 22/7 दे देना है, प्लस में 2 लिख देना है, × r, इन्हें हो जाएगा 72। अब इन्हें 7 हो जाएगा, 22 प्लस हो जाएगा 14, इन्हें r हो जाएगा बराबर 72 लिख दो, 22 में 14 जोड़ेगा 36/7 हो जाएगा, इन्हें हो जाएगा 72, 36 से 72 2 मरते में 7 दूना 14, तुम्हारा r बराबर 14 हो जाएगा। हमें देखो तो कहीं है क्या, तो ए नंबर ही हमको लग रहा है होना चाहिए, अब होगा भी। ठीक ना, ए नंबर होगा। 46 के बाद हम लोग आते हैं 47 नंबर। ठीक, 47 नंबर पर है कि 2 समरूप त्रिभुज है, संगत भुजा है, तो क्षेत्रफल, देखो भुजा 3 और 5 है ना, तो क्षेत्रफल 3 दिया 9 और 5 25, तो 9 25 होना चाहिए, कहीं है देखो, तो 9 पर यही होगा तुम्हारा। ठीक ना, अब हम लोग आते हैं 47 के बाद 48 नंबर में। ठीक, 48 नंबर खुद देख लो तुम, कितना इतना का अल्फा बीटा का मान फिर तुमको होगा वही C/A, जो हियाँ है ना उसी को हियाँ देती रहे, हल्का भी चेंज नहीं होगा। तो इस आंसर तुम्हारा -6/1, मतलब -6 ही हो जाएगा। 49 नंबर, 49 पर है कि बहुपद इतना इतना से मूल बिंदु का विपरीत चिन्ह हो तो A का मान निकालें। तो विपरीत चिन्ह मतलब अगर मान लो कि एगो A हो गया तो एगो तुम्हारा -A होगा। ठीक ना, तो एगो A हो गया, एगो -A हो जाएगा, तो तुमको A का मान निकालना है। तो हो जाएगा तुम्हारा
दो को शून्य दिले हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा ए, मान लो तुमको यहाँ कह रहा है कि सीधे यहाँ विपरीत चिन्ह है तो ए का मान निकालें तो माइनस बी बटा ए चलेंगे। तो ऐसे हम लोग चल सकते हैं कि मूल बराबर है, अब विपरीत चिन्ह है तो मान लो कि इसको आंसर क्या दे रहा है, सीधा सीधा 49 देखना लो, टाइम का है पास करा 49 का डी जीरो, हमको ओवर से वही लग रहा है कि जैसे कि एगो ए हो गया एगो माइनस, तो ए में से एक हट जाएगा तो जीरो है ना होगा, तो हमको वही लग रहा है, ठीक ना, तो इसीलिए ही दे रहा है तुमको। अब तुमको समझ में, जैसे कि हम लोग कोई मैथ बनाते हैं ना तो उसमें होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, एगो का आंसर होता है रूट 2, एगो कहता है माइनस रूट 2, तो घटाएंगे तो जीरो है ना होगा, तो ए चलते जीरो दे रहा है, ठीक ना। ध्यान देना कि जैसे विपरीत चिन्ह वाला बात होगा नहीं बोला यहाँ क्वेश्चन, समझ लेना कि जीरो आंसर आएगा, इतना ध्यान रख लेना है इसको, ठीक। 50 में कह रहा है कि 2 और 3 के मूल बिंदु से जीरो, फिर देखो मूल बिंदु मतलब 0 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 3, तो 2 में 0 से जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 3 3 9, तो 9 4 कितना होगा √13, सी नंबर आंसर होगा। तो तुम्हारा 2019 का ये दूरते पाले भी कंप्लीट हो गया, ठीक ना। तो तुम पूरा वीडियो को देखना तभी जाकर तुम लोगों को कुछ समझ में आने वाला है, ठीक ना। फिर हम लोग अब आते हैं 2019 हो गया, 20 को हम लोग तुम बाद में दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक ना। ताले तुम इसको समझ के ना अपना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक।